मैं प्रदीप एक बार फिर आप सभी को एसके टेक्निकल चैनल में स्वागत करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आईटीआई से रिलेटेड बहुत सारे हम फुल फॉर्म लेकर आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपका इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए आईटीआई से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर एक आईटीआई स्टूडेंट को ये जानकारी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि और आपके फ्रेंड्स का डाउट इस वीडियो से क्लियर हो सके। तो आइए हम समय को बिना गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी, है ना, एक आईटीआई स्टूडेंट को क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें याद रखनी चाहिए, उस पर हम डिस्कस किया था। और आईटीआई के फुल फॉर्म भी हम बताए थे, ठीक है ना। तो चलिए आज हम बहुत ही डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम जो पार्ट 1 में पढ़े थे आईटीआई का फुल फॉर्म, जी हाँ, है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आईटीआई का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, हम आपको बताए थे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, है ना। क्या बताए थे? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसका हिंदी नाम क्या होता है फ्रेंड्स? थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसका हिंदी नेम जो होता है आपका औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान होता है ना। क्या होता है? औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान होता है, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से प्रशिक्षण लेकर के और एक कुशल कारीगर बन करके यहाँ से निकलते हैं। तो इससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आईटीआई की जो स्टार्टिंग हुई हमारे यहाँ इंडिया में, तो वो कब की गई और वह किस स्कीम के तहत की गई थी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कनेक्ट होकर समझिएगा। देखिए, जो हमारी यहाँ जो आईटीआई का जो यहाँ पे कोर्स लाया गया इंडिया में, वो सीटीएस स्कीम के तहत लाया गया, है ना। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये क्या है आपका, ये जो आपका सीटीएस है, इसी स्कीम के तहत हमारे यहाँ 1950 में ये स्कीम लाया गया था और इसी स्कीम के तहत हमारे यहाँ आईटीआई कोर्स आया, ठीक है। जिसका लक्ष्य था कि एक साधारण कारीगर को एक अच्छे और कुशल कारीगर बना करके उसे एक अच्छा प्रशिक्षित करके, उसका अच्छा शिक्षा दे करके एक अच्छे कारीगर के रूप में उभारा जाए, जिससे हमारा देश का टेक्नोलॉजी आगे बढ़े, है ना। तो उसी को लेकर के यहाँ पे 1950 में क्या किया गया कि एक सीटीएस स्कीम लाया गया, जिसका फुल फॉर्म होता है क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम। क्या होता है फ्रेंड्स? ध्यान दीजिएगा, सेकेंड में आपका है क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, है ना। ये स्कीम के तहत आईटीआई इंडिया में आई, है ना। और वहाँ से क्या हुआ, हमारा धीरे धीरे एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण कारीगर, एक कुशल कारीगर के रूप में उभरने लगे और हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का नॉलेज भी धीरे धीरे होने लगा और टेक्निक भी बढ़ने लगा, ठीक है। तो अब देखिएगा कि आईटीआई से रिलेटेड कुछ अन्य बातें हम जान लेते हैं। आईटीआई जो हमारे इंडिया में अभी है करंट में, वो 14,917 है, जिसमें 3,000 से अधिक हमारे क्या है, गवर्नमेंट है, और बाकी जो शेष बच जाते हैं वो आपका प्राइवेट है ना। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आईटीआई की टोटल ट्रेडों की। तो आईटीआई में जो टोटल ट्रेड होते हैं फ्रेंड्स, वो आपका होता है 138 ट्रेड होते हैं। कितने ट्रेड होते हैं? 138 ट्रेड जो है आपकी आईटीआई में होते हैं, ठीक है ना। और हम लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग और पीडब्ल्यू करके कैटेगरी वाइज इसको बांट दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, जो इंजीनियरिंग ट्रेड है वो 74 इंजीनियरिंग ट्रेड है, और नॉन इंजीनियरिंग जो ट्रेड है आपका क्या है, 59 है, यानी 59 है, और 74 आपका क्या है, इंजीनियरिंग ट्रेड है। और उसके बाद 5 जो ट्रेडें हैं वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए यहाँ पे रिजर्व रहती हैं, ठीक है। यानी पीडब्ल्यूडी के लिए भी आईटीआई में ट्रेडें हैं। और ये सारी चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इस वीडियो में ही कंप्लीट करा दूँ, ताकि आपको और
यहाँ पे दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो बहुत कम बच्चों को ये जानकारी होता है कि कितने ट्रेड हैं, कितने इंजीनियरिंग ट्रेड हैं, कितने नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड हैं और कितने पीडब्ल्यूडी के लिए है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं, हम बात कर रहे थे कि CTS एक ऐसा स्कीम आया इंडिया में जिसके कारण हमारे यहाँ ITI कोर्स स्टार्ट किया गया। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो ITI का जो बोर्ड होता है वो क्या है। जैसे हम लोग बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं ना, जैसे तो वहाँ पे BSEB है ना, इस तरह से करके ITI का भी बोर्ड होता है। तो यहाँ पे होता है एक NCVT होता है, एक SCVT होता है। ठीक है, तो NCVT और SCVT यहाँ पे हम देखेंगे। देखिएगा यहाँ पे NCVT का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या होता है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग इसका अर्थ होता है। तो NCVT का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा और इसको नोट भी करते जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, है ना। अब चलिए बात कर लेते हैं कि ये AITT क्या है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, AITT होता क्या है, इसको कहते हैं ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। अभी जो फिलहाल में ITI के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसको कहा जाता है AITT। जो मार्च 2021 में अभी आप लोगों का इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल का जो 2 ईयर का जो कोर्स है, जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ये सारे चीज़ का अभी करंट में एग्ज़ाम हुआ है ना। तो वो किस एग्ज़ाम के तहत आया यहाँ पे, AITT मतलब ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट के अंतर्गत वो आता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा यानी AITT, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। क्लियर। अब चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे SCVT की, है ना। यहाँ पे देखिएगा, ये था हमारा NCVT, जिसको कहते हैं नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। SCVT को हम कहते हैं स्टेट काउंसिलिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। क्या बोलते हैं, स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, NCVT और SCVT में अंतर यही है कि NCVT पूरे ये मतलब नेशनल लेवल पे सर्टिफिकेट देती है और SCVT जो होता है वो स्टेट लेवल का ही सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। तो SCVT से ज़्यादा जो है ना NCVT की मान्यता रहती है कि ऑल ओवर इंडिया में या आप फॉरेन में भी जा कर के इस सर्टिफिकेट का लाभ ले सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे थे SCVT, ठीक है ना, स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, और NCVT का होता है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमने बात किया AITT, जिसको कहते हैं ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं NTC क्या होता है। NTC का मतलब होता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, है ना। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपको कब मिलेगा, जब आप ITI में नाम लिखवाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद जब आप अच्छे तरह से पढ़ाई करके यहाँ पे AITT जब आपका टेस्ट होगा, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में आप पास होंगे, उसके बाद आपको दिया जाएगा NTC, जिसको कहते हैं नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, है ना। जो आपके पास अगर ITI के सर्टिफिकेट है, अगर आप कर चुके हैं, तो उसको क्या कहते हैं, NTC कहते हैं। ठीक है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट के नाम से हम उसको जानते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे DGT। DGT क्या होता है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, है ना। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग होता है, जो कि आपका पूरे ITI को एक कंडक्ट कराता है, पूरे ITI को कंट्रोल करता है ऑल ओवर इंडिया का, है ना। ऑल ओवर इंडिया में ऑल ओवर इंडिया के जो ITI हैं उसको जो कंट्रोल करता है वो है आपका DGT, जिसको बोलते हैं डायरेक्टोरेट
जनरल ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। और आपका जो बोर्ड हो गया वो क्या हो गया, एनसीवीटी हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ आप डाउट क्लियर करते चलें। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं NIMI, जिसको बोलते हैं नीमी, ठीक है। नीमी को हम बोलते हैं यहाँ पे नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एक बार ध्यान से देखिएगा, नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट है ना। ये क्या है, ये जो नीमी है, नीमी ITI स्टूडेंट्स के लिए क्या ये बुक प्रकाशित करती है। एक मीडिया इंस्टीट्यूट है, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है जो कि चेन्नई में है ना। क्या है, नीमी, नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं CITS। CITS क्या होता है, CITS जैसे क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। CITS का मतलब होता है कि ऐसा स्कीम लाया गया है जिससे उच्च शिक्षा मतलब ITI से थोड़ी सी अच्छा लेवल में पढ़ाई करवाया जाए, ताकि वहाँ से ITI के बच्चों को प्रशिक्षित करने वाले वहाँ से ट्रेनर निकल सके, है ना। मतलब वहाँ से अच्छे ITI के लेवल से थोड़ा सा ऊपर लेवल का पढ़ाई करा करके और वहाँ से इंस्ट्रक्टर को वहाँ से बनाया जाता है। उस स्कीम को हम बोलते हैं क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। मतलब वहाँ पे इंस्ट्रक्टर बनाए जाते हैं। जैसे कोई भी ट्रेनिंग होता है ना, ट्रेनिंग करा करके वहाँ पे जैसे स्कूल के टीचर को जैसे वहाँ पे टीचर कहते हैं, उसी तरह से ITI में जो पढ़ाते हैं टीचर, उसको हम इंस्ट्रक्टर कहते हैं, अनुदेशक कहते हैं। तो इसी अनुदेशक के लिए यह स्कीम लाया गया कि CITS अगर आप किए हुए रहेंगे तो आप मतलब टीचर हो सकते हैं, किसका, ITI का, ठीक है ना। और उसी के अंतर्गत, इसी स्कीम के अंतर्गत यहाँ पे क्या किया गया, एक इंस्टीट्यूट खोला गया जिसको कहा जाता है NSTI, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्या कहते हैं, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कहते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको यहाँ पे डाउट हो रहा है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम समझाने का प्रयास करें आपको। CITS जिस तरह से हमारा यहाँ पे CTS क्या था, ITI को लाने में ये कामयाब हुई, उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे एक CITS स्कीम लाया गया। इस स्कीम के तहत क्या किया गया कि NSTI इंस्टीट्यूट खोला गया और इस इंस्टीट्यूट में क्या किया गया कि इंस्ट्रक्टर को ट्रेनिंग दिया गया, है ना। जो साधारण जो ITI बच्चे जो ITI कर चुके हैं उनको एक अच्छे लेवल की पढ़ाई करा करके और यहाँ से उनको इंस्ट्रक्टर बना करके ITI संस्थानों में उन्हें ये अनुमति हो जाती है कि आप जाकर के बच्चों को ट्रेन करें। मतलब आप अपने वहाँ जाकर बच्चों को अच्छे से शिक्षा दें, ताकि वो भी अपने लक्ष्य को अच्छे तरह से प्राप्त कर सकें। तो CITS स्कीम जो है NSTI के तहत लाया गया और CTS स्कीम जो है वो ITI को लाने के लिए लाया गया। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ। अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारा NSE होता है वो होता है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होता है। इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसको बोलते हैं NSE, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इसको कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे NSE जो होता है आपका नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होता है। ये आपको तभी मिलेगा जब आप ITI करने के बाद अप्रेंटिस करते हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है NSE, मतलब यहाँ पे नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से इस वीडियो में हम आपके ITI से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म थे वो हम यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास किया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।